हसन साहब, ये क्या बात है, एक वज़ीर आला के पास इन्हीं की पार्टी के वो सबूत मौजूद थे, देखे उन्होंने, मौजूदा वज़ीर आला के पास नहीं है, ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है जी। सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक भी खैबर से है और वहाँ जो कुछ हो रहा है इतने बेखबर तो वो नहीं है। खबर है लेकिन अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनका। वजह यह है कि वहाँ पर पॉलिटिकल टेरर क्रिमिनल नेक्सस है, वहाँ पर एक इकॉनमी चलती है ड्रग्स की, स्मगलिंग की, तो उनके वहाँ पर जो लोग हैं वो भी वाबस्ता हैं उसी इकॉनमी से। तो उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो ये एंटी जो ऑपरेशन स्टांस के साथ है और वो बार बार जो है वो वकालत कर जाते हैं कि वहाँ के लोग हैं ना जी, जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं। नहीं, सुहेल अफरीदी साहब वहाँ के लोकल क्रिमिनल्स के साथ इन्वॉल्व हैं। क्रिमिनल्स के साथ ताल्लुकात हैं, जारी बात है। सियासतदान है वो, उनको अच्छे केस का भी वोट चाहिए, बुरे का भी वोट चाहिए। अच्छा। देखिए उनको तो वोट हर किस्म का चाहिए ना। सियासतदान का ताल्लुक तो अच्छे आदमी से भी होता है। सियासतदान तो अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखता है। सर ये नहीं, सियासतदान जो है उसको गर्ज होता है अपनी वोटों से। जिस बुरे से बुरा आदमी हो उसके पास वोटें अच्छी हो, उसके जाके जनाब घर पे बैठ जाएगा सियासतदान। अच्छा। वो सुबह उठेगा नहीं तो उसके सामने जनाब नाश्ता उसने नहीं किया होगा, उसे घर पहुंचा हुआ होगा। अच्छा। देखिए ये अहले गर्ज दीवाना है। और सुहेल अफरीदी जो इस टाइम बात कर रहे हैं वो उनका बेस कैंप जो है वो खैबर और तीरा है। वहां पर ड्रग का काम जो है एक अरसे से चल रहा है। वहां लोगों की इकोनॉमी इस तरह की बन चुकी है। हसन भाई, ये एक्यूजेशंस आप कह सकते हैं, ये इल्जामात कह सकते हैं जी। मैं तो तज्जिया ही कर रहा हूं ना, कोई ऐसी कन्विक्शन मैं तो तज्जिया ही पेश कर सकता हूं ना। तज्जिया सर सही खबर की बुनियाद पे, सही खबर की बुनियाद पर कर रहा हूं ना कि वहां पर ये चीज मौजूद है। उनका जो बयान है, क्या वजीर आला इतना बेखबर है? अगर वो इतना बेखबर है तो फिर वो वज़ीर आला क्यों बैठा हुआ है? तो उनको बुला लेना। वो तो इस काबिल ही नहीं है कि फिर वो वज़ीर आला रह सके। सर उनको बुला लें। देखें मैं बात उनको बुला के दिखा दें, ब्रीफिंग करवा दें। सर उनको दिखाएं जो डोजियर्स दिए जा चुके हैं, अफगान हुकूमत के हवाले किए जा चुके हैं। देखें बायलैटरल भी पहले हमने उनको जो है शवाहिद दिए, फिर हमने जो मल्टीलैटरल फोरम्स थे वहां पर दिए, फिर दोहा में मुज़ाकरात हुए, फिर टर्की में मुज़ाकरात हुए। वो क्या चल रहा है? सालों से ये बातें चल रही हैं। हमने सऊदी अरब को भी एंगेज किया, बैकडोर के ऊपर सऊदी अरब ने भी सारी बात की। बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब को बाखूबी इल्म है, वो अगर वज़ीर ना भी होते तो उनको पता है कि शवाहिद हैं। वीडियोस दिखा दीजिए DGISPR ने, आपने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वहां से तश्कीलें आ रही हैं। अच्छा, ये तमाम की तमाम चीजें होने के बाद ये वैसा ही उनका बयान है जैसे उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस मसाजिद में कुत्ते बांधते हैं। क्या उन्होंने बताया आज तक कि वो कौन सी मसाजिद थी? क्या बताया कि वो वाकयात कब के वाकयात हैं, कौन लोग शामिल थे, कौन सा साल था, कौन सा महीना था? हवा में बात कर दी उसके बारे में, उन सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जो कि इस वक्त डिफेंडर ऑफ 2 होली मॉस्क्स हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये रुतबा दिया, ठीक है, उनके मुहाफिज बनाया अपने घर का। तो उनसे मुतल्लिक कह रहे हैं जी कि वो मसाजिद में कुत्ते बांधते हैं। पंचोता साहब इसका जवाब बहुत ज्यादा जो है नहीं साहब, ये क्या बात है सर? आपके एक वज़ीर आला के पास सबूत हैं, एक के पास नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? मंसूर भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखिए हमें इस बात की खुशी है और हम फ़ख्र करते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर, जिसका नाम इमरान खान साहब ने नामज़द किया। जो आज आप देख रहे हैं हर तरफ तकरीरें उनके खिलाफ चल रही हैं, तो उनकी गवाही दे रहे हैं ये अवाम के ये लोग कि वो इमरान खान की सही चॉइस है। अच्छा जी। तो इसी वजह से आप देखें कि जब दौरा सिंध का हुआ, सिंध में बहुत ज़्यादा लोग चार्ज, बहुत ज़्यादा लोगों ने वेलकम किया। तो उस दौरे को सबडाज करने के लिए बाकायदा तौर पर एक प्लान के तहत हम देख रहे थे कि फ़ौरन ही दूसरे दिन अटैक शुरू हो गए जी। दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं जी, अफ़गानियों के साथ ये मिले हुए हैं, अफ़गान तालिबान के साथ। तो ये मामला सिर्फ यहाँ से नहीं है, जो शख्स भी इनकी लाइन को टो नहीं करेगा वो इनको गद्दार लगेगा। इमरान खान साहब से लेकर नीचे आप वर्कर्स तक आप चले जाएं, हर एक के बारे में यही राय रखते हैं जो इमरान खान के नज़रिए के साथ डट के खड़े हैं। देखें आप भी डट के खड़े हैं ना? बिल्कुल खड़े हैं जी। तो आपको कौन गद्दार कह रहा है? बिल्कुल कौन नहीं, मेरे ऊपर गद्दारी के मुकदमात हैं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, मेरे ऊपर डकैती के मुकदमात हैं। मैं तो किसी को तब तक गद्दार नहीं मानूंगा जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको डिक्लेयर ना किया जाए। सिंपल है। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। लेकिन मेरे ऊपर मुकदमात हैं तो किसने बनाए? इन्होंने बनाया ना। सर आपने हमारे ऊपर पता नहीं कितने सारे मुकदमे बनाए सोशल मीडिया पे। गलत है गद्दारी। अगर आपके ऊपर मुकदमा बना है तो गलत है। मैं सोशल मीडिया की बात कर, सोशल मीडिया की बात, ठीक है जी। नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से एक दफा एक फेवरेट जर्नलिस्ट एंड बैड जर्नलिस्ट की एक पूरी लिस्ट जारी हुई थी जिसमें हमारे नाम भी लिख दिए गए थे। तो आप करते हैं बैठ के आपकी देखें बड़ा अनफॉर्चुनेट में बात मुझे याद आ रही है, बड़ा दिल भी दुख रहा है मुझे बात याद। अपनी बारी कर ले। अपने अरशद शरीफ से मुतल्लिक भी ट्रेंड चलाया था, बड़ा ही घटिया था। चलाया मैंने। देखें वो ऐसा ट्रेंड था कि
मतलब बड़ी तकलीफ हुई थी वो ट्रेंड देखकर, आपको याद है क्या था? जी मुझे जी तो मेरे ख्याल में हसन अयूब साहब को इमरान खान साहब के खिलाफ भी ट्रेंड देखते हुए, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म है, कौम के लीडर हैं, तो उस पर भी इसी तरह पेन होना चाहिए। उसके अलावा जिस तरह अरशद शहीद को शहीद किया गया और उसके बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कितनी पेन, बिल्कुल उनके दोस्त थे। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, जिन जिन सहाफियों को उठाया गया, उस पर भी इसी तरह होना चाहिए। और जो PMLN के लोग हैं वो ट्रेंड बनाते हैं, उन पर भी इसी तरह तकलीफ। गलत यही बात है ना, तो एक तरफा तो नहीं होता। देखें, सबूत की बात आपने की, बात यह है कि अगर उन्होंने एक 4.5 करोड़ आवाम के वो नुमाइंदे हैं और उन्होंने कहा है कि आप सबूत, यानी कोई उसकी एविडेंस है दहशतगर्दी के हवाले से, हकायक तो आवाम के सामने रखने चाहिए। तो कोई आप नहीं है। आखिरी डीजी, एक मिनट सुन लें, आप DGISPR की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, सारे सबूत हैं उसके। देखिए, मैंने तो नहीं उनकी देखी जिसमें आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने DGISPR की प्रेस जो कॉन्फ्रेंस हमारे बारे में बोला गया वो हमने देखी है। देखनी चाहिए। नहीं, देख भी लेंगे। बात ये सिंपल बात है ना कि आप वजीर आला हैं सूबे के, वो अगर कह रहे हैं कि आप हमें हमारे सामने सारा मौक़िफ़ रखिए, पेश कीजिए। देखिए, असल मसला क्या है? मसला ये है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 21 पार्टियों को इकट्ठा करके, जिसमें नून लीग, बाकी दीगर जमातें भी हैं, एक एजेंडा उसके अंदर यही था कि हमने कैसे सूबे के अंदर अमल लेकर आना है। तो तमाम पार्टियों ने मुतफ़िक़ा तौर पर कह दिया कि ये हल नहीं है, जो ये हल ढूंढे हुए हैं, जो ज़बरदस्ती ये पहले भी ऑपरेशन किए 22 और अब 23वां जारी है, तो इसका हल यही है कि बातचीत से मामलात का हल निकाला जाए। तमाम जो असम्बली है उसको ऑन बोर्ड लिया जाए। आपने सबूत ही नहीं देखे हुए ना, सुन लें। केस आपका ये है कि आपने सबूत नहीं देखे हुए। देखिए, केस सुन हमारा लेना, एक पे सुन ले, मेरी बात पूरी सुन। आपने सबूत नहीं देखे हुए, लेकिन आप फिर भी ये एक हल दे रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लें। देखिए, आप पहले एक दफा सबूत देख लें, हो सकता है आप खुद कहेंगे यार मुज़ाकरात नहीं करना। देखिए, ये भी तो हो सकता है। मंसूर साहब, आपको भी पता है, जब आपने भी लाहौर में सवाल किया तो बिल्कुल सुहेल अफरीदी ने बताया कि उन तालिबान को लेकर आने वाले कौन थे जी, ठीक है जी, कौन लेकर आया, किधर बसाया और कहाँ से वो पार करके आते हैं। जहरी बात है ना, बॉर्डर है ना, बॉर्डर के ऊपर से पार करके उसके ऊपर हुकूमत की तो ड्यूटी नहीं होती, जिस इदारे की ड्यूटी होती है वो आपको ही पता है। तो मामला सिर्फ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, वो असम्बली को एतमाद में लिया जाए। ठीक है जी, आप एतमाद में लिए बगैर कोई भी मामला करेंगे। ये जो बॉर्डर वाली आर्गुमेंट देते हैं ना, बेसिकली मैं इस पे जरा बात कर, आप बॉर्डर वाली जो आर्गुमेंट देते हैं वो ये है कि जनाब बॉर्डर जो है उसके ऊपर फौज का कंट्रोल है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दों को अंदर ना आने दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बॉर्डर एरिया कहां तक आता है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, यहां तक आता होगा ना? बहुत लंबा है। 50 किलोमीटर नहीं ज्यादा है वो तो 100 किलोमीटर नहीं, ज्यादा है। मैं लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं डेप्थ की बात कर रहा हूं कि बॉर्डर वंस आप क्रॉस करके एक मुल्क के अंदर जब घुसना शुरू करते हैं, बिल्कुल आप 5 किलोमीटर तक अंदर जा सकेंगे, 10 किलोमीटर तक जा सकेंगे। सिक्योरिटी जो कॉर्डन होगा वहीं तक होगा ना, कहीं ना कहीं से तो जाके एक सूबाई हुकूमत की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल। वहां गोली मारे इनको, बिल्कुल हम वहां तो गोली मारे ना, देखें, बिल्कुल वो तो आपकी जिम्मेदारी है, वहां गोली मारे। बिल्कुल, हमने कब कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं होने चाहिए? हमने कब कहा है कि ये जो है वो हम दहशतगर्दी के जो है वो खिलाफ? तो आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, आप सपोर्ट करते हैं उसे? देखिए, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं वो बिल्कुल ऑपरेशन जो है होने चाहिए जिसमें दहशतगर्दों का खात्मा होना चाहिए। लेकिन हमारी वाज़ेह पॉलिसी ये है कि जब आप ड्रोन्स अटैक करते हैं उसमें हमारे सिर्फ फौजी भाई नहीं, हमारे आम सिविलियन भी शहीद होते हैं, तो ये कंट्रोल होना चाहिए। इस तरीके से आप हमारे लोगों की जानें जो है, मैं एक केस आपके सामने चाहे फौजी हो चाहे सिविलियन हो, तमाम लोग हमारे। नहीं भाई, आपके सामने दूसरा एक चीज, एक नुकता, दूसरा ये है कि अब देखिए सीरिया के अंदर कितने लोग बेघर हो रहे हैं, मैं सही हम बेघरी के ये मिस हो जाएगा, ये मिस हो जाएगा। मुझे एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूं कि एक घर है जहां पे वो सहूलतकार हैं, उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, वहां पे असलहा पड़ा हुआ है। अब हुक्म कीजिए क्या करना है यार, आप बताइए। एक घर है, मुज़ाकरात करने, सुन लीजिए, उनसे जाके कि भाईजान एक मिनट ताड़ी मेहरबानी बाहर आ जाओ, तुसी हो जाओ इधर खब्बे नु, ओ हो जाओ सज्जे, मैं बता देता हूं, इधर ऐसी गोली मारनी। देखिए, एक घर है, क्या करना? एक घर है, वो घर बिल्कुल पुरअमन है, ठीक है। उस घर के अंदर, उस घर तक पहुंचने के अंदर जिन लोगों का हाथ है, पहले उन लोगों को पकड़िए जो लेकर आए दहशतगर्दों को। अच्छा जी। दूसरा ये है कि आप ये करेंगे कि उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर मार देंगे या आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है जी, तरीकाकार तो ये है ना कि इंटेलिजेंस बेस्ड करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप ड्रोन चलाएं, उस दरमियान के अंदर जो है बच्चे भी शहीद हो जाएं, बुजुर्ग भी शहीद हो जाएं, वहाँ के आम सिविलियन भी शहीद हो जाएं, तो तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है ना। हम यही कहते हैं कि वहाँ के उमायदीन, कायदीन, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, केपी असम्बली पूरी, उसको एतमाद में लेकर आप मामले को लेकर आगे बढ़े। इमरान खान ने एक पॉलिसी बनाई जिसके तहत दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई। आपकी जो पॉलिसी है आप जिधर से भी ले रहे हैं वो ठीक नहीं है।
जब तक आप इनको एतमाद में नहीं लेंगे दहशतगर्दी खत्म ही नहीं हो सकती। हम तो चाहते हैं क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान और जो फितनल ख्वारिज, और उनकी वीडियोस हैं और वो ऊपर से मिसाइल मारते हैं। नहीं देखी ना उन्होंने, वो कह रहे मैंने डीजीआई स्पीयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सबूत और नहीं देखी। अपने सोशल मीडिया पर शो की हुई है उन्होंने, नहीं देखी टीटीपी ने, देखें जो और ये कह रहे हैं फौज कर रही है। मैं इजाजत दीजिएगा कौसर साहब, आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें एक अदद वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, तो अगर एक मुल्क का वजीर आला ये कह रहा है कि मैंने सबूत नहीं देखे, तो जमहूरी सेटअप के मुताबिक जो मुल्क का वजीर दिफा है या होम मिनिस्टर है, चले दोनों में से कोई एक मिनिस्टर जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुलाएं, उनसे कहें ये जनाब ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, आए आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, दिखाते हैं आपको कि जनाब कौन कौन से सबूत है, आप ये कर दें, वो मेरे ख्याल में उनका मसला हल हो जाएगा। आप देखें अभी नईम हैदर के मुताबिक सुहेल अफरीदी के दौरा कराची के बाद हमलों में तेजी आई। ये जिस तरीके से बोलते हैं ना, ये सोचते नहीं है कि हम बोल कह रहे हैं। मतलब ये हमारी जो वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी अफवाज हैं, उन पे एक किस्म बरह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भाई उससे वो खाइफ थे, कोई मकबूलियत नजर आ गई, फिर हमलों में तेजी मतलब वो खुद करवा रहे हैं, फिर ये इस बयान से मुकर जाते हैं। भाई सुहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने बात देखें सुहेल, मतलब हमलों में तेजी आ गई। नहीं, आपकी गुफ्तगू जो है सारे लोग नहीं, दौरा कराची आप दोबारा आप सुन लीजिएगा प्रोग्राम में। अब वो ठीक कर रहे हैं यार, वो मैं ठीक कर रहा हूँ, आप बता, आप क्लियर, मैं यही कह रहा हूँ कि आप तमाम लोगों ने देखा होगा ये सारे लॉन्च करके एक बाकायदा तौर पर उन्होंने अटैक किया। मतलब आपने ये नहीं कहा कि दौरा कराची से खाइफ और घबरा के ये सारे मामला, दौरा कराची से घबरा के आपने सुहेल अफरीदी के खिलाफ कैंपेन की। सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ आप कह रहे हैं हमले चूंकि उन्होंने दौरा कराची किए इस वजह से स्टार्ट हुए, उनको कोई बंदा भी कबूल नहीं होगा जो उनकी लाइन को चलें जी, ये हो गया। अब हमें ये बताएं कि वो क्या कह रहे हैं, सुहेल अफरीदी ने क्या फरमाया। नईम हैदर साहब वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एतराज नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उन्होंने कभी एतराज नहीं किया अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है। भाई ताजिकिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो, वहां पे बाहर यूनाइटेड नेशन के अंदर वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम आज जगह बनी हुई है अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स की, और वहां पे अलकायदा है, टीटीपी सारे वहां पे मौजूद है, और वो सारे अफगान नवाज हैं। आप जरा जाएं कुरम में, आप जाएं पारा चिनार में, वहां पे लोगों से पूछें जहां का आपका वजीर आला कभी दौरा नहीं करता। यार ये लोग जो आप एक अरसे से आपको एक हिसार में लिया जाता है, आपका मतलब सारे मुल्क तो नहीं है ना, एक मुल्क है जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, उनकी तालिबान गवर्नमेंट इंडिया सपोर्ट करता है। नहीं, इंडिया है, अब जो भी दुश्मनान पाकिस्तान है जी, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो के पाकिस्तान पे 600 हमले होते हैं 2025 में यार, 600 हमले, और आप कह रहे हैं कि आए नजर हमें सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे दें, हमें सबूत दे दें, हमें सबूत दिखा दें। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर लें आप। देखिए इंटेलिजेंस बेस्ड ये कह रहे हैं भाई उसके बाद ड्रोन ना मारें। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं वो इसी बुनियाद पे होते हैं कि ये घर है, यहाँ पे कौन लोग हैं सहूलतकार। मैं यही कहना चाह रहा था, जो पनाह गाहें हैं, जो सहूलतकार हैं, क्या उनको छोड़ दिया जाए? अब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, पता होता है कि वहां पे बच्चे हैं, खवातीन हैं या नहीं है, उन तमाम तरह कार्रवाइयों के बाद वो हमला किया जाता है। अच्छा, उसके बाद अब जब कहते हैं ना, मैं ऐड करना चाहूंगा, करें बिस्मिल्लाह करें। देखिए ये कि वो सहूलतकार बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। अफगान तालिबान है, वो जाकर अगर किसी घर के अंदर हमला कर दें, उनके पास हथियार हो, तो वो आगे से लोग जो हैं वो क्या करेंगे? ठीक है जी, उनको यरगमाल बना लेंगे। उसका हल ये तो नहीं है कि आप ऊपर से ड्रोन मार के उन लोगों को, उनका क्या कसूर है?